मध्य प्रदेश के स्कूलों और हॉस्टलों में बच्चों के खाने से खिलवाड़ जारी है। बच्चों के खाने में कीड़े परोसे जा रहे हैं। मामा के राज में भांजे भांजिया भूखे सो रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। खाने से खिलवाड़, मिड डे मील में कीड़े, भूखे पेट भांजिया। मामा जी, ये क्या हो रहा है? मध्य प्रदेश के स्कूलों में बांटा जाने वाला मिड डे मील और हॉस्टलों में बच्चों को खिलाए जाने वाले खाने से खिलवाड़ बदस्तूर जारी है। ये दो तस्वीरें बड़वानी और दमोह की हैं, जहां बच्चों के खाने में कीड़े परोसे गए। पहले बड़वानी की बात कर लेते हैं। यहाँ के अंजर नगर के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील में कीड़ा निकला, जिसके बाद कुछ बच्चों की तबीयत खराब हुई। बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। इस मामले में जब स्व सहायता समूह की संचालक से बात की गई तो उन्होंने साफ साफ वेयर हाउस से मिलने वाले चावल को खराब बताकर अपना पल्ला झाड़ दिया। बहुत सारी इल्लियाँ निकलती। फिर खाना खाते हो कि फेंक देते हो बेटा? ये तो ये मानवीय भूल हो सकती है, पर हमको भी स्व सहायता समूह को वेयर हाउस से जो खाद्यान्न में आवंटित होता है तो कंट्रोल दुकान से उस तरीके से मिलता है। 4-5 बार धोने के बावजूद भी कुछ इस तरीके चावल में शिकायत है बच्चों की तरफ से भी, और हमारी हमको भी ये शिकायत है कि चावलों में थोड़ा कीड़े वगैरह ये ज़्यादा आते हैं। अब देखिए दमोह की सरकारी हॉस्टल की तस्वीरें। इस हॉस्टल में 100 से ज्यादा छात्राएं हैं। हटा के सरकारी गर्ल्स हॉस्टल के मेस में छात्राओं के खाने में कीड़े भी परोसे जाते हैं। छात्राओं ने खराब खाने को लेकर जमकर हंगामा किया, साथ ही खाने से इनकार कर दिया। वार्डन का कहना है कि खाने को लेकर कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसडीएम ने मेस के लोगों को चेतावनी दी, बावजूद इसके शाम को छात्राओं को एक बार फिर वही खाना परोसा गया। को खाना पूर्ण मात्रा में नहीं उपलब्ध हो पाया था, जिसके कारण कक्षा 9वीं और 11वीं और 12वीं की जो बच्चियां थी तो वो बच्चियां भूखे रह गए। उनको दूसरी तरह से व्यवस्था करवाई गई और भोजन नया बनवाया गया और फिर उन बच्चियों को भोजन कराया गया। ठेकेदार को अपन ने बुलाकर के और अधिकारियों ने उनको सचेत भी किया कि भाई इस तरह से कभी घटना ना घटे और आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि खाना पूर्ण मिले बच्चियों को पर्याप्त मात्रा में। स्कूलों में बच्चों के खाने को लेकर भले ही सरकार की नीयत साफ हो, लेकिन अधिकारी और कर्मचारी सरकारी योजनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। मासूमों की जान से खिलवाड़ लगातार जारी है। खाने में कीड़ों की ये दो तस्वीरें तो सिर्फ दानगी है। आए दिन स्कूलों से इसी तरह की खबरें आती रहती हैं। ईटीवी न्यूज के लिए दमोह से आशीष और बड़वानी से पंकज शुक्ला की रिपोर्ट। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आशीष हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। आशीष, इस तरीके के मामले पहले भी सामने आते रहे हैं, अभी तक क्या अपडेट है, क्या कहना है जिला प्रशासन का या इस पूरे मामले पर? जी, निश्चित रूप से यहाँ पर जो हॉस्टल है, हटा में जो हॉस्टल है, यहाँ पर पहले भी इस तरह के मामले आ चुके हैं और छात्राओं ने 2 दिन पहले भी इस मामले को लेकर हंगामा किया था। वहां पर अधिकारी और कर्मचारी कोई भी पहुंचे नहीं थे। बहुत ही विकट तरह की स्थिति है कि यहाँ पर जो खाना दिया जाता है छात्रावास की छात्राओं को, उसमें लापरवाही बरती जाती है और अब तो ये इल्लियां निकलने का मामला है। और कल दोनों ही वक्त इस तरह की इल्लियां निकली थी, सुबह के खाने में भी लिया, शाम के खाने में भी लिया। इसके बाद भी जो ठेकेदार है इसको मानने को तैयार नहीं है। राजनीतिक संरक्षण प्राप्त की बात छात्राएं भी उससे कहती हैं कि इस तरह के लोग जो हैं वो इस तरह से हम लोगों को इस तरह खाना परोसते हैं जिसको हम खा ही नहीं सकते। हालांकि एसडीएम ने इनके जो है वहां के हटा एसडीएम है, उन्होंने छात्राओं के लिए खाना बुलवाया था, खाना खिलवाया, लेकिन इस तरह की जो स्थितियां है, मामा के राज में भांजिया भूखी सो रही है, बड़ा ही मामला इस तरह का हटा में सामने आया। वार्डन ने खाना मंगवाया, एसडीएम ने खाना मंगवाया, खाना खिलवाया, लेकिन उसके बाद जो दोबारा खाना परोसा गया वो फिर वैसे ही निकला। वार्डन ने भी इसको लेकर शिकायत की है, क्या कहेंगे इस पे? वार्डन ने भी इसको लेकर शिकायत की। हमारी जब बात हुई वार्डन से तो उनका कहना था कि हमने भी इस मामले की शिकायत की थी, उच्च अधिकारियों को भी की थी, उसके बाद भी इसमें कोई सुधार नहीं हो रहा है और छात्राओं को इस तरह से, और छात्राओं ने भी धमकी दी है कि यदि ये लगातार इस तरह का खाना उनको परोसा जाएगा वो भूखे पेट कब तक रहेंगी और हॉस्टल छोड़कर भी वो जाने की बात हमारी चर्चा के दौरान उन्होंने कही। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए आशीष आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे आशीष जो बता रहे थे कि इस मामले को लेकर छात्रों ने तो हंगामा किया, वार्डन ने भी इस मामले में शिकायत की गई है, लेकिन अभी तक किसी तरीके की कोई कार्रवाई यहाँ पे नहीं की गई अधिकारियों के द्वारा। 4 साल पहले मध्य प्रदेश में एक नया